नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से पाकिस्तान की ज़बरदस्त बेइज्जती हुई है। एक खबर उड़ाई गई थी कि आसिम मुनीर को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, आसिम मुनीर को बुलाया गया है यूएस के परेड के अंदर। यूएस में 250th एनिवर्सरी थी यूएस आर्म फोर्सेस की और उसके लिए परेड रखा गया था। उसमें आसिम मुनीर को इनविटेशन गया है और इसको लेकर के बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था भारत का और दुनिया भर का क्रिटिसिज्म नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की भी हुई थी और कहा गया था कि बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक भी है भारत के लिए। सब बातें, बड़ी बड़ी बातें की गई थी और पाकिस्तान में कहा गया था कि पाकिस्तान का अब अलाइनमेंट यूएस के साथ पूरी तरीके से हो चुका है, बिकॉज जिस तरीके से यूएस ने अगर आसिम मुनीर को इनवाइट किया है तो ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज देने वाली बात हो गई है। लेकिन आज पता चल रहा है कि ये बात पूरी तरीके से झूठ थी। आसिम मुनीर को ऐसे कोई परेड में या किसी भी फॉरेन लीडर को ऐसे कोई परेड में बुलाया ही नहीं गया था। डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं और एक बार फिर से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती करा ली है। आप जब ये सारी बातें ऐसी हैं जो ऑफिशियली बाहर आनी ही हैं, अगर आपके पास कोई ऑफिशियल इनविटेशन नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि मुझे यूएस में इनवाइट किया गया है और पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान इतना स्ट्रांग हो चुका है। ये सब क्या है कि क्यों? क्योंकि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ये बात खुल करके आएगी और आपकी थू-थू होगी पूरे दुनिया में। आपने सिर्फ अपने आप को बदनाम नहीं किया है, बल्कि अपने हर उस पाकिस्तानी सिटीजन को आप धोखा दे रहे हो जिनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान तो डिप्लोमेटिकली बहुत ही स्ट्रांग देश है। अब उन सब की थू-थू हो रही है। पूरा जो पाकिस्तान डायस्पोरा है वो भी इस चीज़ से परेशान हो चुका है और आसिम मुनीर को हटाना चाहते हैं। पूरा डिटेल में इस बात को डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी के यूपीएससी सीएससी का ऑफर का लास्ट डे चल रहा है। आज ये ऑफर यानी कि 15 तारीख को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। अनअकैडमी के इस ऑफर में आपको पूरा फाउंडेशन बैच यूपीएससी सीएससी का सिर्फ 17,999 मिलेगा, प्लस आपको इसमें 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर होगा। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, मेंस की टेस्ट सीरीज होगी इवैल्यूएशन के साथ, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन भी इसमें आपको मिलेंगे। तो आज ऑफर खत्म हो जाएगा। खत्म होने से पहले इस प्राइस पर कोर्स को अवेल कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको ये बैच मिल सकता है। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। तो हुआ क्या कि बताया जा रहा था कि आसिम मुनीर को बुलाया गया है एज अ गेस्ट। यूएस में वाशिंगटन डीसी में बुलाया गया है आसिम मुनीर को एज अ गेस्ट, उनका जो मिलिट्री परेड होने वाला है उसमें। अब आसिम मुनीर को जब एज अ गेस्ट बुलाया जा रहा है तो ये आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है, बिकॉज आसिम मुनीर पर सारे इल्ज़ाम डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में ख़त्म करने और दुनिया भर के इल्ज़ाम आसिम मुनीर पर लगे। भारत लगातार आसिम मुनीर को क्रिटिसाइज़ करता आया है, यूएस के ऊपर प्रेशर बनाते आया है कि ऐसे लोग का साथ कृपया करके ना दिया जाए। तो उस आसिम मुनीर को अगर यूएस बुला रहा है तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात थी। ये खबर बात आई, लेकिन जैसे ही न्यूज़ एजेंसीज ने व्हाइट हाउस के कुछ ऑफिशियल से बात करी, उन्होंने कहा कि ये फर्जी बात है। कैसे लोग का आप विश्वास कर रहे हो? सब फर्जी बात है। कोई फॉरेन मिलिट्री लीडर को, और अगर बुलाना भी होगा तो हम मिलिट्री लीडर को क्यों बुलाएंगे भाई? अगर बुलाना भी होगा हम किसी पॉलिटिकल लीडर को बुलाएंगे। मिलिट्री लीडर को तो बुलाने की कोई यहाँ पर तुक ही नहीं बनता है। तो कोई ऐसा फॉरेन मिलिट्री लीडर को इन्वाइट किया ही नहीं गया था। उन्होंने इस बात को बहुत क्लियरली कह दिया है। अब जो ये पूरा इन्होंने एक पूरा अपना बबल बनाया हुआ था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पेशली कॉल किया था और ऑफिशियली उन्होंने जो उनका 25th जो एनिवर्सरी है यूएस आर्म्ड फोर्सेस का, उसको जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए जो परेड निकल रही है उसमें आसिम मुनीर को एज अ स्पेशल चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया है वाशिंगटन डीसी में और वहाँ पर उनको जाना है। ये सब पूरा हवा जब ये उड़ी थी तो उससे इसका काफ़ी बैकलैश हुआ था। ये हवा जब उड़ी तो यूएस को भी इससे बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। क्या हुआ कि यूएस में जो पाकिस्तानी अमेरिकन रहते हैं, वो पूरा पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है वो ज़बरदस्त फ़ैन है इमरान खान का, और वो आसिम मुनीर से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। बिकॉज आसिम मुनीर वो व्यक्ति है जिसने पाकिस्तान सिर्फ भारत को परेशान करना, इधर उधर सब कुछ तहस नहस करना, वो बात तो अलग है। पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमी को पूरा बर्बाद कर दिया इस पर्सन ने। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ख़त्म करने के लिए अगर कोई पर्सन सबसे ज़्यादा लायबल है वो आसिम मुनीर है। और ऐसा हम नहीं, ऐसा पाकिस्तानी अमेरिकन लोग जो यूएस में रहते हैं वो कहते हैं। और इसीलिए उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को खूब क्रिटिसाइज़ किया जम करके कि आप ऐसे व्यक्ति को कैसे बुला सकते हो अपने देश में, जिसके ऊपर सीधा सीधा आतंकवादियों के साथ संलिप्तता के आरोप लगे हुए हैं, आतंकवादी गतिविधियां इसके ऊपर लगी हुई हैं। बताया जाता है कि आईएसआई सीधा सीधा काम कर रही है, आसिम मुनीर के कहने पर काम कर रही है आतंकवादियों के साथ मिलकर के। उस आसिम मुनीर को, वो आसिम मुनीर जो आतंकवादी मारे गए अभी पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें मारे गए, उनके सेरेमनीज में जा रहा है, उनके साथ स्टेज शोज कर रहा है। उस आसिम मुनीर को आप अमेरिका में बुला रहे हो और वो भी अपने 250th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए बुला रहे हो, तो ये तो बहुत गलत बात है। पहला तो ये हुआ। दूसरी चीज़, इसके ऊपर इंडिया के ऊपर काफ़ी बैकलैश आया। इंडिया में जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसके नेताओं ने कहा कि अगर ये ऐसा सही है, अगर आसिम मुनीर वहाँ यूएस जा रहा है तो ये तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है। बिकॉज
आसिम मुनीर को बुलाया गया और भारत से किसी को इनवाइट नहीं किया गया, मोदी गवर्नमेंट में किसी को नहीं बुलाया गया। तो ये तो भाई हमारे लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटअप है, डिप्लोमेटिक सेटबैक है। जयराम रमेश जो कि कांग्रेस का लीडर है, उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा था कि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मतलब स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक सेटबैक हो सकता है, बिकॉज अब ये मामला साफ हो चुका है कि यूएस पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ यहाँ पर अलाइन हो चुका है। और यहाँ पर उन्होंने यूएस को भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था कांग्रेस वालों ने। उन्होंने कहा था कि मतलब यूएस एग्जैक्टली करना क्या चाह रहा है। ये वही व्यक्ति है जिसने इतने प्रोवोगेटिव स्पीचेस दिए थे पहलगाम टेरर अटैक से पहले, और उसके बाद भी ये लगातार कश्मीर पर बयान देता रहा, ये लगातार स्टेज से खड़े होकर के ऐसी बातें भारत को लेकर के बोलता रहा और टेररिस्टों को सपोर्ट करता रहा। तो मतलब अगर अमेरिका इसको एज अ चीफ गेस्ट, इसको एज अ गेस्ट बुला रही है, तो अमेरिका के क्या इतने बुरे दिन आ गए? मतलब आसिम मुनीर अब गेस्ट बन करके अमेरिका में जाएगा, तो ये तो भाई बहुत बुरी बात है। और अमेरिका के इंटेंशन साफ साफ यहाँ पर नजर आते हैं कि वो क्या करना एग्जैक्टली चाह रहे हैं। और शायद उनके लिए सबसे बड़ा पैसा और दुनिया भर का क्रिटिसिज्म डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ा था। लेकिन बाद में, और इसीलिए शायद ये व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ने खुल करके कैमरे के सामने कहा, क्योंकि इतना क्रिटिसाइज हो रहे थे वो जिसका कोई मतलब नहीं था, इसीलिए उन्होंने खुल करके कहा कि भाई सब फर्जी बात है, ऐसे लोग के ऊपर आप क्यों विश्वास कर रहे हो, ये सब तो कुछ भी बोलते रहते हैं, पाव पाव भर के बम है इनके पास, अब ऐसे लोग की क्या बात करनी है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई हमने किसी भी फॉरेन मिलिट्री लीडर को बुलाया ही नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो वो अपनी एक हवाई दुनिया में रहता है, उसको कहिए उस दुनिया से बाहर आए। तो ऐसे लोग तो हैं जो अपनी बेइज्जती कराते हैं और अपने देश की भी बेइज्जती कराते हैं। अब दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, 250th एनिवर्सरी थी यूएस आर्म्ड फोर्सेस की, उसको मनाया जा रहा था, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था, और इतना अच्छे दिन पर ये पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेस्ट दिन रहा, मतलब एक मैसेज देने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे, डोनाल्ड ट्रंप का शायद 79th बर्थडे था, यस डोनाल्ड ट्रंप का 79th बर्थडे, और 250th यूएस आर्म्ड फोर्सेस की सेरेमनी साथ में मनाई गई, साथ में सेलिब्रेट की गई, और डोनाल्ड ट्रंप एकदम बिल्कुल खुश मनमुग्ध रहे। लेकिन ये पूरी तरीके से फ्री नहीं हो पाया, बिकॉज यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात झेलनी पड़ी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। जितने भी सिविल राइट्स ग्रुप थे उन्होंने खूब जम करके इसमें बवाल काटा, जो भी एंटी ट्रंप एक्टिविस्ट हो गए, लेबर यूनियंस हो गए, खूब उन्होंने जम करके बवाल इसमें काटा। उन्होंने कहा कि ट्रंप जानबूझ करके अपने बर्थडे और इसको साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये दिखाता है ट्रंप की ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज को दिखाता है, और किस तरीके से वो धीरे धीरे बहुत ही ऑटोक्रेटिक टाइप लीडर होते चले जा रहे हैं। ये साफ साफ इस चीज़ से मैसेज जाता है। तो ट्रंप को जो क्रिटिसिज्म है वो इसमें भी झेलना पड़ा। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है, जिसको एक बार और देख लेते हैं। आज हमारा ऑफर, अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी का बिगेस्ट एवर ऑफर जो है वो खत्म हो रहा है। लास्ट डेट है उसके लिए 17,999 प्लस 12 मंथ्स के फ्री एक्सटेंशन के साथ आपको ये बैच मिलेगा। जीएससी से टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस और 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन भी आपको इसमें मिल जाएंगे। इस बैच में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। हमने इसमें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर जाकर के आप बैच के बारे में चेक कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।